एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आज हम उनकी करंट एनर्जी भी चेक करेंगे, देन हम उनके फीलिंग्स को चेक करेंगे कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। फिर हम उनके नेक्स्ट मूव देखेंगे और एंड में हम उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, आपको चूज़ करना है अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को। और अगर ऐसे दिक्कत आती है तो लीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा सुविधा कर देती हूँ। यहाँ मैं ये 2 पाइल रख देती हूँ, येलो बुधा और रेड बुधा। आपको जो भी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट लगे अपनी तरफ, स्पेशली बुधा को देख करके आप वो पाइल चूज़ कर ले। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को ग्रुप 1 से। हेलो ग्रुप 1, पाइल 1, जिन्होंने भी येलो बुधा को चूज़ किया है या आपके नेम का फर्स्ट लेटर इस पाइल के अंदर है तो वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। ओके, किस एनर्जी में है वो। एनर्जी ऑरेकल का मैं इस्तेमाल करूंगी और कार्ड शफल करूं उस वक्त जो आपको क्या करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। ठीक है, जब मैं कार्ड शफल करूंगी तब आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। लेट्स सी। ओके, स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है कि आप या आपके पर्सन का साइन हो सकता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है। डोर टू स्पिरिट, ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एप्रिशिएशन, ओके। एक सेकेंड, मुझे एक बार ये चेक करना है यहाँ पे। लेट्स सी, यहाँ पे डोर टू स्पिरिट की एनर्जी क्यों है। आपका या आपके पर्सन का एज हो सकता है 32 हो या आप लोग 30+ हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे 40+ हैं या 43 हो सकती है आपकी या उनकी एज, या कुछ लोग यहाँ पे 53+ या 53 हो सकते हैं, उनकी एज हो सकती है 53। आप में से एक इंसान मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नंबर 15, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 8 और नंबर 7, ये नंबर हो सकता है किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है इनका साइन हो। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो। दिस मैन होल्डिंग अ कॉइन इज हियर, ओके। बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइज कि आपकी जो पर्सन है ना वो इस वक्त अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डिवाइन से कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी एंड टेम्परेंस की एनर्जी मुझे ये फील करा रही है कि ये इंसान अपनी लाइफ में हो सकता है बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है इस वक्त इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप का जो कार्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान के माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ये अपने किसी मैनिफेस्टेशन को लेकर के भी थोड़े कंफ्यूज हैं कि चीज़ें इनके हक में होंगी कि नहीं होंगी, ये जिस तरीके से चाह रहे हैं वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में। एंड बॉटम से अगर हम देखें 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये बहुत टाइम से, या तो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है या करियर पे ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे लगता है ना गाइज कि ये इंसान हो सकता है ये चीज़ भी हो कि आपके साथ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है।
लेकिन ये कंफ्यूज है ये इंसान इस वक्त कि ये चीज़ें जो ये मांग रहे हैं, यूनिवर्स से जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो चीज़ें पूरी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन वो आपको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब हम इनकी फीलिंग्स देखेंगे, क्या है आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए। यस, ओके। चलिए जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। आज मैं अपने हैंडमेड रिटन मैसेजेस भी देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको लगता है किसी के साथ में आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, जानते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनके पर्सन उनको लेकर के इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है उनको लेकर के, क्या है उनकी फीलिंग्स। द एम्परर, ओके। 9 ऑफ कप, द हैंग्ड मैन, ओ माई गॉड। लेट्स सी, और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। द सन, मेजर का ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गाइस आपकी रीडिंग में। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मुझे लगता है कि आप है ना इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना वो थोड़े ईगोइस्टिक हैं, थोड़े ज़िद्दी हैं। हो सकता है कि ये चाह रहे हो कि आप इनकी तरफ एक्शन लो, आप इनसे बात करो, आप इनकी तरफ आओ। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन के जस्ट नीचे कार्ड आया है 9 ऑफ कप की ऊर्जा, एंड इसके जस्ट नीचे कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि आप इन्हें मिल जाओ, आपका प्यार इन्हें मिले, आपका साथ इन्हें मिले। इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और मुझे लग रही है कि ये इंसान है ना आपके ऊपर स्टक है गाइस। ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, लेकिन स्टक है, स्टक सिचुएशन है। हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो। यहाँ पे डिस्टेंस मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है, लेकिन ये इंसान है ना थोड़े ईगोइस्टिक हैं। यहाँ पे कुछ 2-3 सिनेरियो निकल कर के आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हो, ज़रूरी नहीं है जिसके साथ में रेजोनेट हो वही लोग लेंगे इस चीज़ को, या फिर मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे सिंगल पेरेंट। ठीक है, ये इंसान आपके साथ में खुशियाँ देखता है, लेकिन थैंक यू सो मच, मैंने इसको क्लेरिफाई किया था। ओह माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है गाइज। ठीक है, ये इंसान आपको मिस बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, स्पेशली नाइट के समय में आपकी याद इस इंसान को बहुत आती है। आपको आपके बारे में सोच करके रोते भी बहुत है। मे भी हो सकता है आपको इस इंसान के सपने आ रहे हो, ये इंसान आपके ड्रीम में आ रहा हो, या फिर ये इंसान आपकी ड्रीम देखता है। ठीक है, आपके सपने देखता है ये इंसान। एंड यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है गाइज। इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से ये आपको पसंद तो बहुत करता है, पाना भी चाहता है, आपको अपनी रियल हैप्पीनेस समझता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ किसी तरीके का कोई फियर है, इल्यूज़न है या डर है। या तो हो सकता है कि ये इंसान अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या इनके बच्चे हैं, या ये डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैरिड ही हो। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं डर है लोगों का कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों की, तो इनको लगता है कि अगर ये आपको अपनी लाइफ में लेकर के आते हैं तो आप इनकी फैमिली के साथ में कैसे रहोगी, किस तरीके से रहोगी, आप उनको सही से रखोगे कि नहीं रखोगी, कई चीज़ें हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। द जस्टिस, डेफिनेटली ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, इस इंसान की ख्वाहिश है, इनकी दिली तमन्ना है
और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, आपको पाना भी चाहता है, लेकिन इनको पता है कि जब तक ये इंसान आपके साथ में जस्टिस नहीं करेंगे तब तक हो सकता है कि आप दोनों का मिलन ना हो। वाओ, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड क्वीन होल्डिंग अ कॉइन, सॉरी पेंटिकल। यहाँ किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। इट मीन्स कि आप दोनों भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ हो। ये चीज़ भी हो सकती है कि फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा आप दोनों के बीच में, स्पेशली इनकी मदर की वजह से, या कोई बड़ी सिस्टर है या कोई बहन है इनकी, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं और आप दोनों इस वक्त अलग अलग हो। या तो हो सकता है डिवोर्स हो गया है कुछ लोगों के लिए, या फिर डिवोर्स चल रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है कि किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, यस, या फिर हो सकता है इनका डिवोर्स चल रहा हो, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी यहाँ पे पाइसिस के हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। देन एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लीब्रा, एक्वेरियस, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। यहाँ पे हैंग्ड मैन की ऊर्जा क्यों है, क्यों ये इंसान स्टक है। 8 ऑफ कप, देखा मैंने कहा था ना, इस इंसान ने आपसे दूरियां बेशक बना ली हो, लेकिन आप इनके माइंड से नहीं निकलते हो गाइस। ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, इस वक्त आपसे दूर हैं। बॉटम से है डेथ की एनर्जी, डेफिनेटली इस वक्त आपसे दूर हैं। इन्होंने ही रिश्ता ख़त्म किया है, इनका ही डिसीजन था आपसे दूर जाने का, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आप 24/7 जो है इनके माइंड में रहते हो गाइस, और इनकी इंट्यूशन को गाइड करती है आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। लेट्स सी वाई यहाँ पे सन का कार्ड क्यों है गाइस, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करे, बताएं हमें यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों है। ओके, ओ माय गॉड, मुझे अभी फील भी हो रहा था कि शायद सन को सन ही क्लियरिफाई ना कर दे। डेफिनेटली गाइज, आपके अंदर ये इंसान अपनी खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इस इंसान की एनर्जी चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे ये इंसान एज में कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन इनको पता है कि आपके साथ रह करके ना ये अपने सारे टेंशन भूल जाते हैं, इनकी सारी चिंताएँ दूर हो जाती हैं, आपसे इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो गाइज। इसलिए ये इंसान जो है आपको पाना चाहते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। एंड बॉटम से है मैजिशियन, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, ठीक है। आपकी जो पर्सन है अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहा है, और इनकी खुशियाँ किस में हैं, आप में हैं गाइज, क्योंकि आपके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, आपके लिए हम ये कार्ड्स निकाल रहे हैं। तो आपके अंदर ये इंसान को अपनी खुशियाँ दिखती है, इनको लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी फील करते हैं, बहुत अच्छी वाइब रहती है, आप दोनों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा लगता है इस इंसान को। ओके, आज की रीडिंग में फर्स्ट पाइल में मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा आए हैं, तो कुछ मेजर होने वाला है गाइज। वाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, क्यों ये इंसान इतने पेन में है, क्यों ये इंसान इतनी तकलीफ़ में है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एक कार्ड और लूँगी मैं। मुझे लगता है इस इंसान का ध्यान अपने ऊपर ना हो करके सब तरफ है, इनकी तकलीफ़ों के बारे में कोई सोच नहीं रहा, इनकी तकलीफ़ों के बारे में कोई जानना नहीं चाहता कि ये इंसान खुश है कि नहीं। हो सकता है कि अगर ये बात भी करते हैं आपको लेकर के कि आपसे शादी करनी है या आपसे बात करनी है, तो लोग, इनके जो आसपास के लोग हैं, ये इनसे लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। अगर ये अपने आसपास के लोगों को, स्पेशली अपने पेरेंट्स को भी ये कहते हैं कि यार मेरी खुशियाँ उस इंसान में हैं, उस इंसान के होने से मैं खुश होऊंगा या मेरी लाइफ अच्छी चलेगी, तो इनके जो आसपास के लोग हैं नहीं चाहते कि आप दोनों का मिलन हो या आप दोनों साथ में रहो, जबकि ये इंसान चाहता है इक्वल गिव एंड टेक करना। और हो सकता है इस वक्त इनकी अपने घर वालों से या अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव से बहुत ज़्यादा तू मैं हो रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों। ये इंसान खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसे पछड़ों से ये इंसान खुद को सेफ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, बहुत पेन में है।
इनकी तकलीफ़ों को कोई नहीं सुन रहा है, इनकी परेशानी को कोई नहीं देख रहा है कि ये क्या चाहते हैं, इनकी खुशी किस चीज़ में है, ठीक है। जबकि इनको पता है कि इनको आपकी तरफ आना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपसे कम्युनिकेट करना है, बात करना है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे बात कर ले बहुत जल्द, विद इन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर। वाई दिस 2 ऑफ वेंड्स इज़ हेयर, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली मैंने कहा ना किसी चीज़ पे ये बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं या सोच रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं गाइस, ठीक है। ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते हैं कि इस रिश्ते पे काम करें, आपकी तरफ आने का मन है इनका। एक बार और देखते हैं कि ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि ये इंसान है ना अपनी ईगो को नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी ज़िद को नहीं छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक हो। लवर्स की एनर्जी, डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपकी यादों में है, आपके बारे में सोचता है। ये सिर्फ आपको पाना चाहते हैं गाइस, विद द लवर्स कार्ड। ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइस, क्योंकि आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है इनको। बॉटम से है 6 ऑफ कप, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, और ये इंसान चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, क्योंकि इनको आपके साथ में बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार है गाइस। ये आपको अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए इनके नेक्स्ट मूव देख लेते हैं क्या है आपके लिए। देन हम देखेंगे इनके कुछ मैसेजेस, अपने हैंडमेड रिटन मैसेजेस भी निकालूंगी। और एक बार मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जगल क्यों कर रहे हैं। वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, ओके। तो मुझे लगता है कि ये इंसान है ना बहुत वर्कोहॉलिक भी हो सकता है, बहुत बिजी भी हो सकते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, या तो हो सकता है कि इनकी परिवार की जिम्मेदारी जो है इन्हीं के ऊपर है और इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, ठीक है। उनका गुजर बता मिले, उनको अच्छे से खिला सकें, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, उसके लिए इस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस, लेट्स सी इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। इनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। 3 ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। तो डेफिनेटली ये इंसान भी पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों साथ में काम करते हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है गाइस, थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ये इंसान को सुकून चाहिए, या तो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है या इस इंसान की तरफ से। अगर आपकी तरफ से है गाइस तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहता है, कहीं ऐसी जगह जहाँ लोगों का इंटरफेरेंस ना हो आप दोनों के बीच में। लेट्स सी यहाँ पे एक बार देख लेती हूँ यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। पेज ऑफ कप, टेम्परेंस, डेफिनेटली ये बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी आपको कोई बिग ऑफर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये आपसे हो सकता है कि फ्रेंडशिप के लिए बात करें आपसे, क्योंकि ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं गाइस। लेकिन थोड़ा समय लगेगा विद द नाइट ऑफ वेंट्स, इनको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। लेट्स सी, चलिए मैसेजेस देख लेते हैं कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, मेंड, डेफिनेटली ये इंसान फिक्स करना चाहता है। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, डेफिनेटली ये इंसान फिक्स करना चाहते हैं। जो रिश्ता टूट गया है उस रिश्ते को फिर से बनाना चाहते हैं। फिर ये आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान, तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया था जिससे इनको ऐसा लगा था कि चीज़ें सही चलेंगी तो आप दोनों साथ में रहोगे, लेकिन उस तरीके से चीज़ें चली नहीं, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया था कुछ अलग ही आउटकम निकल कर के आया है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड, तो चीज़ें जब बहुत हार्ड हो जाती हैं तो हो सकता है कि इंसान आपको छोड़ करके चला जाता है। यहाँ पे ऐसा भी है क्योंकि हो सकता है फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा हो इस इंसान के ऊपर, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब चीज़ें हार्ड हो जाती हैं तो वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं।
और देखते हैं डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि सही क्या है, क्या करना है इनको या क्या करना चाहिए। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो ये इंसान डिटैचमेंट की एनर्जी में है, सब कुछ डिटैच करना चाहते हैं, डिटैचमेंट की एनर्जी में आना चाहते हैं। और देखते हैं ताकि इनका माइंड क्लियर हो सके, और चीज़ों से ये इंसान खुद को डिटैच करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, ताकि ये खुल करके अच्छे से क्लियर माइंड सेट से सोच सके आपको लेकर के। लेट्स सी क्या है। आई मिस यू, ये आपको बहुत मिस करते हैं गाइज। और देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर। तो ओके, तो ये आपके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं गाइज। और देखते हैं ट्रैवलिंग, हो सकता है कि ट्रैवल इन्वॉल्व है आप दोनों की तरफ, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं। आई डू नॉट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो अगर लोग आपके बारे में बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली ये उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अगर इनके घर के लोग अगर आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये कुछ बोलेंगे तो फिर इनमें लड़ाई झगड़ा होगा। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने छुपाए हो आपसे अपनी फीलिंग्स को। और देखते हैं आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। डेफिनेटली मैंने ये कहा था अभी कि हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो। आई चेक योर सोशल मीडिया। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, चेक करते हो। आई लाइक यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं गाइज। ट्राई टू हील, डेफिनेटली ये इस वक्त हील होने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी पछड़े जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनकी लाइफ में। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ब्लू बुधा को चूज़ किया है या फिर जिन्होंने भी अपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग पाइल 2। जिन्होंने भी चूज़ किया है यहाँ रख रही हूँ मैं, यस। तो चलिए जानते हैं, जब मैं कार्ड शफल करूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। तो जानते हैं उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, या फिर आपको लेकर के आती है या अपने आसपास की सिचुएशन को लेकर के उनकी एनर्जी कैसी आती है। चलिए जानते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ये मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी जो है ना आपके लिए है। ये आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव देखते हैं और ये खुद भी कुछ क्रिएटिव काम करते होंगे, यस। बहुत इंटीमेसी भी फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। लेट्स सी, मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। बॉटम से है ऑल टाइड अप। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है गाइस आपके ऊपर, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में। आपकी या इनकी एज हो सकती है 36 हो, 53 हो, 23 हो, आप लोग 20+, 30+ या 50+ हो सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है, 5 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर एंड 8 नंबर। ये नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो आपका या इनका, बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं हमें। ओके, द एम्प्रेस। मैंने बोला था कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपने ऊपर फोकस्ड, पूरा आपका जो फोकस है वो आपके ऊपर है। एंड लवर्स की एनर्जी, दोनों बैक टू बैक मेजर अरकाना। डेफिनेटली इनको ना ऐसा फील होता है जैसे कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ना पास्ट लाइफ से है, ठीक है। आप दोनों की जो जर्नी है ना, ये कोई आप दोनों पहली बार नहीं मिले हो, आप इस इंसान से पहले भी मिल चुके हो। आप दोनों की बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी रही है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि आप एक दूसरे के लवर हो गाइस।
हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो। एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, विद द 4 ऑफ कप एंड द मैजिशियन एंड द मिरर। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अभी ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं या अपना प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है, कहीं आप इनको नकार ना दो, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ओल्ड टाइड अप की एनर्जी है, बहुत बंधा हुआ सा क्यों फील कर रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं गाइज, ठीक है, नज़र रख रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या आप किसी और से प्यार करने लगे हो, या आप इस इंसान के बारे में अब नहीं सोच रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। और ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। ये इंसान स्टॉक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपना प्यार ऑफर करना है आपको, और इनको ये डर भी है, इसलिए ये इंसान टाइड अप है। इनको डर है कि कहीं आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे निकल करके आई है। एरीज, एक्वेरियस और जेमिनाई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर हम साइन की बात करें तो। लेट्स सी, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, द टावर। ओ माय गॉड, लगता है इस इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है गाइस, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। 3 ऑफ कप, द पाइसिस, द हाई प्रिस्टेस, सॉरी पाइसिस बोल रही हूँ मैं, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ना जब मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे पाइल 1 में स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुई थी, ठीक है, लेकिन मैंने पाइल 1 में आया था, स्कॉर्पियो का साइन आया था, लेकिन वो बॉटम ऑफ द डेक से था। जब मैं इनको क्लेरिफाई कर रही थी तब इस तरीके से नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे निकल कर के आया है। तो हो सकता है, मुझे गाइडेंस तो मिल रही थी कि यहाँ पे स्कॉर्पियो कोई स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। लेट्स सी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली गाइस, ये इंसान है ना अपना कर्मा फेस कर रहा है, अब इसको ना इसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। एस ऑफ वैंड्स, वाई दिस हाई प्रिस्टेस इज हियर, चलिए जानते हैं। सॉरी, हाई प्रिस्टेस नहीं, यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा है। बॉटम से क्या है, द मैजिशियन। द मैजिशियन, मैंने कहा कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स सी, चले जानते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी, सॉरी साइन क्यों निकल रहा है आज, टावर की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है गाइस, ये इंसान हो सकता है किसी और की वजह से आपको छोड़ा, या अचानक से आपके साथ में कनेक्शन को एंड किया। आप भी बहुत सदमे में थे कि अचानक से ये इंसान मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया, ठीक है, इतना प्यार करता था मुझसे या इतना प्यार करती थी मुझसे, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया। एक कार्ड और लूँगी, वाई दिस 6 ऑफ सोर्स इज हियर। ओके, तो गाइज इनके आसपास के लोग कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे थे कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी तरफ से किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो या फिर सिंगल पेरेंट हो सकते हैं वो, क्योंकि यहाँ इस कार्ड में मुझे एक बच्चा भी नज़र आ रहा है, मेल और फीमेल के बीच में एक बच्चा भी बैठा है, ठीक है। तो ये इंसान का रीज़न क्या रहा आपको छोड़ करके जाने का, पता है कि इन्होंने अगर आपकी फैमिली से अपनी फैमिली से बात किया आपको लेकर के, तो हो सकता है कि उन्होंने इस रिश्ते से एकदम खिलाफ़ हो गए हो, मना कर दिया हो, और ये इंसान उन लोगों से बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे थे आपको लेकर के, लेकिन एट द एंड इनको अपने गार्ड्स डाउन करने पड़े और अपनी फैमिली की बात माननी पड़ी, या फिर हो सकता है कि फैमिली के प्रेशर में आकर के इस इंसान ने किसी और से शादी कर ली, ठीक है, यस। लेकिन अब इस इंसान को ना अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। 2 ऑफ कप,
डेफिनेटली फीलिंग्स जो थी ना गाइस, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल थी। आप भी प्यार कर रहे थे और ये इंसान भी प्यार कर रहा था, और कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन था आप लोगों का। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, हील करते थे। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी मुसीबत आती थी एक दोनों दूसरे के सामने, तो आप लोग मिल करके उस चीज़ को हैंडल करते थे। लेकिन ये मुसीबत तो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। फैमिली के प्रेशर में आकर के इन्होंने किसी और से शादी कर ली, या फिर हो सकता है इस वक्त भी ये इंसान चाह रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आना, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनको कुछ उतनी खास मिली नहीं कि इनको प्यार करे या इनको समझे। थर्ड पार्टी की तरफ से इनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाउन मूवमेंट फेस करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी से इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये डिफेंसिव मोड में है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ कप की ऊर्जा थी, तो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं कि यार कहाँ फंस गया मैं, या कहाँ फंस गई मैं, इससे अच्छा तो मेरा वो पार्टनर था। इस तरीके की ऊर्जा मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे 3 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, वाई दिस 3 ऑफ कप इज़ हेयर। मुझे लगता है कि ये इंसान यूनियन में आना चाहता है, ठीक है, आपके साथ में फिर से दोस्ती करना चाहता है, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके साथ में, सेलिब्रेशन चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ कप। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, आपके बगैर नहीं रह पा रहा है ये इंसान। और अगर ये इंसान आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे तो अब मुझे लगता है कि नई शुरुआत करेंगे क्लियरिटी के साथ, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा ये क्लियर करेंगे आपके साथ में मिल करके। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पे कुछ लोग यूनियन में आने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में। आपकी विश अगर थी तो पूरी हो सकती है, या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल करके आया कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इस इंसान की विश पूरी हो सकती है आपके रूप में, ये आपको पाना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी है ना हाई प्रिस्टेस की, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है कि आपने इस इंसान से अपनी एनर्जी को हटा लिया है, अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या कोशिश भी नहीं कर रहे हो इनके बारे में जानने की। यस, 6 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड। तो हो सकता है कि 6 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों। यहाँ पे मुझे लगता है ना कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप इनसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। अब आप नहीं चाहते हो इस इंसान से प्यार करना, या आप इनसे प्यार नहीं करते हो। अब इनका जो कनेक्शन है वो वन साइडेड हो चुका है। ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं बिकॉज आपका जो व्यक्तित्व है उस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप बहुत कम बोलना पसंद करते होंगे, चुप रहते होंगे ज़्यादातर। स्पिरिचुअल हो आप, ठीक है, नॉलेजेबल हो, आपके अंदर नॉलेज भी है, एंड कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ये चीज़ भी इंसान को लग रही है कि आपने जैसा जैसा बोला ना इस इंसान को, वैसे वैसे इस इंसान की लाइफ में हुआ है। और अब ये चाहते हैं आपको अपना लव ऑफर करना विद द 6 ऑफ कप। एंड विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में, मैरिज चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। यस, ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, ठीक है, पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, वाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 4 ऑफ कप। डेफिनेटली इनको रिग्रेट है, क्योंकि आपने नोटिस किया हो जब मैंने इन कार्ड्स को, एनर्जी ओरेकल के जो ये 3 कार्ड्स निकले हैं, इनको जब मैंने क्लेरिफाई किया था, ठीक है, तो वहाँ इस मैजिशियन के जस्ट नीचे 4 ऑफ कप की ऊर्जा आई थी। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अपना लव ऑफर करते हैं तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, या फिर अभी ये इंसान पछता रहे हैं आपके ऑफ़र को रिजेक्ट करके, ठीक है, आपके प्यार को ठुकरा करके ये इंसान पछता रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, इनको चैन नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के। ये सोचते हैं कि क्यों मैंने अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, अच्छी खासी दोस्ती थी, क्यों मैंने इनके प्यार को समझा नहीं या एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। अगर कर लेता तो शायद आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ रहा होता, ठीक है, मैं अपना कर्मा फेस नहीं कर रहा होता या नहीं कर रही होती। वाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, सॉरी एस ऑफ वेंड्स इज़ हेयर। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें कि यहाँ पे एस ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों है।
5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे दूर गए हैं। दूर जाने का कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई दूसरा इंसान हो सकता है, या फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है गाइस। लेकिन ये आपके साथ में पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी जब आपसे दूर गए ना तो कोई खुश होकर के नहीं गए हैं, बहुत भारी मन से ये इंसान गए हैं, रोते रोते आपसे दूर हुए हैं। इनकी खुशी नहीं थी आपसे दूर होने में, लेकिन इनको मजबूर किया गया। ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, जबकि ये इंसान आज भी आपको लेकर के बहुत पैशनेट है, आपको लेकर के बहुत चाहता है, आपको पसंद करता है। ओके, चलिए यहाँ पे जानते हैं 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। मुझे लगता है कि अभी इंसान है ना अपनी लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। ओके, ये कार्ड पॉपअप हुआ था 3 ऑफ सोर्ड्स का। थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की सुनी तो ये इंसान बहुत दुखी रहा, चाहे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, चाहे कोई और इंसान हो इनकी लाइफ में। ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ में भी खुश नहीं है, और हो सकता है थर्ड पार्टी इनको बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत परेशान कर रही है, चाहे लड़का है या लड़की है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में इनको ना अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है, बहुत तकलीफ़ में है, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ठीक है, अगर थोड़ी हिम्मत कर ली होती, ठीक है, तो परिवार से अगर डट के सामना कर लिया होता तो आज ये दिन इनको नहीं देखना पड़ रहा होता। बॉटम से क्या है, एस ऑफ कप। डेफिनेटली मैजिशियन को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप के कार्ड ने। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो है ना आपको लेकर के डे बाय डे बढ़ रही हैं। देखिए क्या होता है गाइज, अगर आप किसी के साथ में बुरा करोगे और सेम चीज़ अगर वही चीज़ आपके साथ में हो रही है ना, तो ये मान करके चलिए कि डिवाइन है और वो सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो उसका कर्मा तो आपको मिलेगा, कर्मा तो आपको फेस करना पड़ेगा, किसी भी रूप में करें। ठीक है, वो चीज़ तो ये इंसान कर रहा है, इनको रिग्रेट भी है, ये डिसअपॉइंट भी हैं अपने डिसीज़न से, लेकिन करे तो करे क्या। इनकी फीलिंग्स लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है इन दिनों। चलिए जानते हैं। ओके, पहले में हम देख लेते हैं इनका अगला कदम क्या होगा आपको लेकर के, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे पाइसिस है और स्कॉर्पियो है, साथ में यहाँ पे एरीज है, एक्वेरियस है। ठीक है, टॉरस भी मुझे कुछ लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, हो सकता है टॉरस भी हो यहाँ पे। लेट्स सी, जानते हैं उनका अगला कदम क्या होगा। द हैंग्ड मैन, स्टक है ये इंसान, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी अभी भी इनकी लाइफ में है। ठीक है, आपके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, सोच सकते हैं, इसके अलावा ये इंसान अभी कुछ नहीं कर रहा। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान न्यू बिगिनिंग कर भी ले थर्ड पार्टी की परवाह किए बिना। ओके, तो मुझे लगता है ना कि ये इंसान बात तो करे। 11-11 का कार्ड है, या तो मुझे लगता है कि ये आपके हस्बैंड वाइफ है, अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती हैं या सिस्टर हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे शादी करना चाहता है। लेकिन शुरुआत में मुझे लगता है कि जब ये नई शुरुआत करेंगे आपसे, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए रिस्क लेंगे, तब मुझे लगता है कि शुरुआत में ये इंसान आपको कोई छोटा ऑफर देगा, या सिर्फ आपसे कहेगा कि यार चलो कोई कनेक्शन में ना सही, लेकिन मुझसे दोस्ती तो कर लो, मुझसे तो बात तो करो। ठीक है, मेरे साथ तो रहो, मेरे कांटेक्ट में तो रहो, ताकि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूँ, तुम मेरे बारे में जान सको। और धीरे धीरे जब चीज़ें ठीक होने लगेंगी, तब मुझे लगता है कि इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। कुछ लोगों के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान स्टक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपसे मैरिज करना चाहता है, लेकिन अभी ये इंसान स्टक है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्टक है आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन ये रिस्क लेगा, ये रिस्क लेगा ये इंसान। ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेगा, ताकि आगे जा कर के ये इंसान आपसे मैरिज कर सके। ठीक है, पाइसिस और एरीज, एक्वेरियस और लियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, चलिए जानते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। इरिप्लेसेबल, डेफिनेटली ये आपको किसी और इंसान से रिप्लेस नहीं कर सकते। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी भी है और वो भी अपना प्यार जताने की कोशिश करती है, दिखाने की कोशिश करती है, वो चीज़ें उनको फेक लगती है, और आपका जो प्यार था वो उनको रियल लगता था।
इसलिए इस इंसान के माइंड में ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते ये। और जानते हैं क्या है, क्या कहना चाहते हैं। सबोटेज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि इनको रिग्रेट है इस बात का कि क्यों इन्होंने अपनी फैमिली की सुनी, क्यों इन्होंने थर्ड पार्टी की सुनी, क्यों इन्होंने किसी और की बात सुनी। अगर नहीं सुनते तो आज इनको सबोटेज एनर्जी में नहीं होते ये। इनको पता है कि इन्होंने सब कुछ मैसअप कर दिया है अपनी लाइफ में। जो अच्छी चीज़ें थी उनको ये इंसान नहीं रख पाए अपने पास। और चलिए जानते हैं रीयूनियन। डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ कप की भी एनर्जी है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो ये इंसान आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, फिर मैं अपने हैंडमेड रिटर्न मैसेजेस भी देखूँगी। होप, डेफिनेटली इनको होप है। आई हैव नॉट गिव अप ऑन यू येट। तो डेफिनेटली ये इंसान अभी गिव अप नहीं कर पाए हैं आपसे और ना ही करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको होप है, उम्मीद है कि चीज़ें एक दिन आप दोनों के हक में होंगी। यहाँ पे है डिटैचमेंट। तो मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उनसे ये इंसान बहुत जल्द डिटैच होंगे ताकि इनका माइंड क्लियर हो सके, ताकि ये आपसे मिल सके, बात कर सके, अपने आप को हील कर सके। आई हैड टू लेट थिंग्स गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। डेफिनेटली ओके, चलिए जानते हैं अपने हैंडमेड रिटर्न मैसेजेस, देखते हैं क्या निकल कर के आता है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। लॉट्स ऑफ कार्ड, ठीक है, ले लेते हैं। कुछ यहाँ से भी लूँगी मैं, बीच में से भी। ओके, निकल जाओ भाई। ओके, थैंक यू। आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू। डेफिनेटली ये चीज़ तो निकल कर के आई है कि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं और ना ही हुए हैं और ना ही होंगे मुझे लगता है। नो बडी एल्स मेक मी फील लाइक दिस वे। डेफिनेटली यहाँ पे इरिप्लेसेबल की एनर्जी थी। जिस तरीके से आप फील कराते हो ना इस इंसान को, और कोई फील नहीं करवाता है। आई वॉज अनश्योर ऑफ माई फीलिंग्स। तो हो सकता है यहाँ कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को लेकर के अनश्योर हैं। ठीक है, माई लव फॉर यू इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। इनका जो प्यार है आपके लिए डे बाय डे बढ़ रहा है गाइस। ब्रेकअप सेपरेशन, तो डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों का चल रहा होगा ब्रेकअप सेपरेशन। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ मिला हो इस इंसान को, या इन्होंने कुछ अचीव किया हो अपनी लाइफ में, तो वो गुड न्यूज़ ये इंसान आपको दे पाते या आपसे शेयर कर पाते। ये कह रहे हैं आई एम ऑलवेज योर फॉर एवर। ये आपके हैं हमेशा हमेशा के लिए। आई हग यू, तो डेफिनेटली ये आपको गले लगाना चाहते हैं, टाइट हग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।